हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जो है कि क्लास 10th के लिए जो भी हिंदी का पेपर है उसके लिए हम सभी 10 केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। यदि आप इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मैं फिक्स है कि 100 में से 70 नंबर तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं केवल 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। ये देखिए, पूरा आपके लिए ही इतना मेहनत करके अब 10 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस सभी का पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, वो हम अंत में आपको बता देंगे कैसे मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं कि वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर केवल इन 10 प्रश्नों को तैयार करने से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यही कहूँगा, सबसे पहली बात तो एक मैं बात बता दूं कि देखिए, समय लगेगा, बट यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इतना आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो इतना तो कम से कम आप जान पाएंगे कि हाँ, इस 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें तैयार करना है जो हमें 70 नंबर दिला सकते हैं। 70 नंबर कम नहीं होता दोस्त, बहुत होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि देखिए, आपका सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होता है बोर्ड एग्जाम में, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जो हिंदी गद्य है, हिंदी गद्य, देखिए दो है, एक है गद्य है, एक है क्या, पद्य है। ठीक है, तो हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न, ठीक है, जो आपको कितना नंबर दिलाएंगे, याद है आपको, ये 10 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, हिंदी गद्य जो है उससे आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है। अब आप कहेंगे कि सर अब हम कहाँ से तैयार करेंगे, ये तो आपने बता दिया यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे, पर कहाँ से? निश्चिंत रहिए, आपके लिए हम रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, आप चिंता नहीं करिए। आपके पूरे जो संपूर्ण किताब है ना हिंदी का, उसका हम 60 से 70 बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कराएंगे। ठीक है, 2 पार्ट में हम बनाएंगे, एक में 30 वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न और एक वीडियो में 30 बहुविकल्पीय, मतलब 70 बहुविकल्पीय, 60 बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है, उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए और रेगुलर वीडियो पे बने रहिए और जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरा है हिंदी गद्य, मतलब हिंदी पद्य से। बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो ये भी आपको कितना, 10 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहला हमने 2 ही क्वेश्चन अभी आपको बताया है और 2 ही क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कि ये आपको 10 नंबर दिलाएगा, ये आपको 10 नंबर दिलाएगा। केवल जो गद्य है और जो पद्य है इसका बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेना है और उसके लिए हम 2 वीडियो आपको बनाएंगे। ठीक है, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे जल्दी अपलोड होगा। ठीक है, मुझे लगता है कल या परसों आपके मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो निश्चिंत रहना है। ठीक है, आते हैं तीसरे पर। तीसरा हमारा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, तीसरा हमारा प्रश्न है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, तीसरा हमारा प्रश्न है रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये सभी हमने ढूंढ के लाए हैं। देखिए, रस, छंद और अलंकार, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए, इससे रस, छंद, अलंकार को आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपको 6 नंबर दिलाएंगे। कितना भैया? 6 नंबर। 6 नंबर कम नहीं होता है, बहुत होता है दोस्त। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे ये 6 नंबर कैसे दिलाएंगे। तो देखिए, जो रस होता है, ठीक है, सबसे पहला तो रस, दूसरा आता है छंद और तीसरा आता है इसमें अलंकार। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा आपको रस, छंद और अलंकार में आपको तैयार करना है। देखिए, हमने बोर्ड एग्जाम में देखा है, ठीक है, जो पेपर है उनमें हमने देखा तो सबसे ज़्यादा आपका रस से जो पूछा गया है वो है हास्य रस। ठीक है, सबसे पहला आपको याद रखना है हास्य रस को तैयार कर लेना है और दूसरा है जो है करुण रस। ठीक है,
ठीक है। तो हास्य रस और करुण रस को, इन दोनों को तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और इन दोनों में से केवल एक ही लिखना होता है, अथवा में आता है। जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हास्य रस और करुण रस आपको तैयार कर लेना है। दूसरा आता है छंद में, तो छंद में आपको रोला और दूसरा है सोठा, तो रोला और सोठा तैयार कर लेना है जो छंद है, ठीक है। अगला आता है अलंकार, तो अलंकार में भी आपको 3 याद करना है। सबसे पहला उपमा अलंकार, ठीक है। दूसरा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। और तीसरा आता है रूपक अलंकार। तो आपने समझ लिया, 3 हमने ये बता दिया आपको कि रस छंद अलंकार जब तैयार करेंगे तो यहाँ से आपको कितने नंबर, यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। और वो 6 नंबर रस छंद अलंकार, और उनमें हमने टॉपिक भी बता दिया कि हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, फिर से रोला सोठा, फिर से उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। और ये इससे ये आप लिखेंगे तो 2 नंबर यहाँ से, इससे 2 नंबर और इससे 2 नंबर, 2 2 4 2 6, और वही 6 नंबर यहाँ पर देखा हमने, टोटल लिख दिया है, 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। तो अभी से आप देख लीजिए 10 10 20 और 6 26 नंबर अभी इतना सही कंफर्म हो गया। बहुविकल्पीय प्रश्न हम 2 वीडियो में करा देंगे, उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए हम पर्सनली 3 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक में हम जो क्या है हास्य रस करुण रस पढ़ा देंगे, एक में रोला सोठा, तीसरा में जो अलंकार है ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहना है। मैं तो अभी से विश्वास दिला दे रहा हूं कि आपको क्यों घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अभी आपके पास 3-4 महीने है, ठीक है, 5 महीना, तो उसमें हम आपकी बेहतर तरीके से तैयारी करा देंगे। केवल जो भी वीडियो आपको शाम को जो 6 साढ़े 6 बजे और 7 बजे अपलोड होता है, उसको आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और पढ़ाई करना है। आते हैं चौथा हमारा प्रश्न है महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब महत्वपूर्ण गद्यांश से जानते हैं आपके 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण गद्यांश का मतलब है, देखिए एक होता है पद्यांश, एक होता है गद्यांश, जिसमें आपको कुछ पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ से लेखक का नाम पूछ लेगा, उस चैप्टर का नाम पूछेगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है, और उसी में से आपको अंडरलाइन करके पूछ लेंगे कि इनमें से, मतलब कहेगा कि इस क्वेश्चन में इसका अर्थ लिख दीजिए, इसमें मतलब 2-4 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब हम आपको महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश पढ़ाएंगे, एक वीडियो इस पे बनाएंगे, तो वो भी आपको उसमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम केवल आपको टॉपिक बता रहे हैं, जिसको आपको जो क्या होता है कॉपी पेन में, मतलब कॉपी से में आपको लिख के रखना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको तैयार भी करना है, ठीक है। तो ये 6 नंबर में दिलाएंगे। बट आप कहेंगे कि सर किस चैप्टर का हम गद्यांश, मतलब पद्यांश, जो गद्यांश होता है उसको हम तैयार कर लें, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहला है मित्रता, एक है मित्रता, एक है ममता, ठीक है। तो ये मित्रता और ममता आपको तैयार कर लेना है। मित्रता जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये आपको लेखक भी याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है, ये ममता किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है जी। तो आपको 2 याद रखना है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ममता जयशंकर प्रसाद। ये आपको 2 चैप्टर मोस्टली आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा आप चाहें तो और भी तैयार कर सकते हैं, बेहतर बात है। नहीं करना है तो कम से कम इन दोनों को तो आपको चैप्टर को कंप्लीट तैयार करना है। इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए जो आपको पैराग्राफ देगा उसमें मित्रता नाम ज़्यादा आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि मित्रता पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी प्रकार पूछा जाता है पाठ्य का नाम और उसके बाद लेखक का नाम पूछ लेगा। दूसरा है ममता, तो ममता में माता जी का नाम आएगा, ठीक है। स्नेह का जो क्या होता है, माता जी का, स्नेह का, इस प्रकार आपको शब्द मिलेंगे ज़्यादातर। तो उसमें आपको याद रखना है कि ममता पाठ से लिया गया है। और जयशंकर प्रसाद मतलब क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। ये प्रसाद नहीं लिखा गया क्या, जयशंकर प्रसाद, ठीक है।
तो इतनी बात आप समझ गए, तो यहाँ से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं, ये तो हो गया गद्यांश। अब हम देख लेते हैं कि पद्यांश से भी आपके पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो आपके पद्यांश से भी आपको महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब डिजिटल तो बोर्ड है नहीं हमारे पास कि हम आपको सीधा थोड़ा सा समय आपको बचा लें, ठीक है, बट जितना है उतने में ही कोशिश किया जा रहा है कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ा लिया जाए, ठीक है। आगे जब होगा तो देखा जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश में सबसे पहले आपको याद रखना है पहला चैप्टर जो है पद, ठीक है। तो पद जो चैप्टर है इसको याद कर लेना है। दूसरा है कि दूसरा है भक्ति नीति, भक्ति नीति। और तीसरा जो है स्वदेश प्रेम। ये 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, स्वदेश प्रेम, ठीक है। अब याद रखना है सबसे पहला तो जो क्या है पद है वो सूरदास जी का है। इसको मैं कॉपी पर भी बता सकता था, कॉपी में सब लिखता एक ही बार में बता देता, बट मैंने पर्सनली इस पर बोर्ड पे इसलिए बताया कि जैसे आई कांटेक्ट आपका मिलेगा, थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि हम भी आपके लिए इतना ही सीरियस हैं, उतना ही चिंता हमारे दिलों में है, ठीक है, कि जिससे आपको तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हों। आप जानते भी होंगे कि क्लास 12th के लिए हम पढ़ाते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे मेन चैनल पर कराया जा रहा है क्लास 12th का। और आप देख भी सकते हैं ब्रदर सर जो हमारा मेन चैनल है उस पर कितना सीरियस होगा क्लास 12th की पढ़ाई कराया जा रहा है। और जो ये ब्रदर सर क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है इस पर क्लास 10th के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि क्लास 10th की भी आप हमें अच्छे से तैयारी करा दीजिए, ठीक है। तो उनके लिए आज से मतलब हमने 5-6 दिन पहले से ही हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं, उसके बाद हम सभी का कराएंगे भी, हल भी कराएंगे, निश्चिंत रहना है। भक्ति नीति किसका है, तो याद रखना है भक्ति नीति बिहारी जी का है, ठीक है। और जो क्या है स्वदेश प्रेम है यह रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तो इन सभी को आपको तैयार रखना है, ठीक है। ये कम से कम इन 3 चैप्टरों को आपको तैयार करना है और इसके बाद लेखक का नाम भी आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो ये आपको कितना नंबर, ये भी आपको 6 नंबर दिला देंगे। तो देखिए अभी से आप कंफर्म कर लीजिए कि 10 10 20 नंबर, 20 6 6 12 36 18, तो 20 नंबर यहाँ से ये 18 नंबर, मतलब टोटल आपके अभी से यहाँ पर इधर वाले केवल सेक्शन से आपको कितने मिल गए, 38 नंबर मिल गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी हम देखते हैं कि हमें 70 नंबर चाहिए, मान लेते हैं इधर 40 ही मिल गया, तो अभी 30 नंबर का और भी हमें जानना है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला आता है, अब देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, जो है छठा, जो है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है। तो देखिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो होता है, तो ये जीवन परिचय आपको 2 पूछा जाता है, मतलब एक लेखक पे पूछा जाता है, एक कवि पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवि पर बात कर लेते हैं। तो कवि के और आपको देखिए 3 जीवन परिचय आपको याद करना है। कवि पर हम आपको 3 जीवन परिचय हम सजेस्ट करेंगे क्योंकि ये बार बार आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम कह रहे हैं कि सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। मतलब पहला है सूरदास, तुलसीदास और तीसरा है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इन तीनों का आपको, जो ये 3 है जो क्या है कवि हैं, इनका आपको क्या कर लेना है, आपको इनका जीवन परिचय याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको जानते हैं जो महत्वपूर्ण ये जीवन परिचय है ये आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं कवि से, ठीक है। और उसके बाद अब आता है दूसरा, लेखक पे भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लेखक पर हम 2 आपको सजेस्ट करेंगे। लेखक, ये गलती क्यों हो जा रहा है, लेखक, ठीक है। तो लेखक पे हम आपको 2 जीवन परिचय सजेस्ट करेंगे। पहला है कि आचार्य रामचंद्र, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी। ठीक है जी, पहला ये हो गए। दूसरा आपको याद कर लेना है जयशंकर प्रसाद। तो ये दो आपके लेखक हो गए। यहां से भी आपको कितना नंबर, 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप समझ गए, महत्वपूर्ण जीवन परिचय से आपको 10 नंबर मिल गए। यहां से 5 नंबर कवि को आप लिखेंगे तो 5 नंबर लेखक को लिखेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। और आप जानते हैं कि ऑप्शन में आपको 3 रहता है, 1 लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है। अगला आता है कि देखिए, अब हमारा ये छठा था। 7वें हम अपने प्रश्न पे आते हैं, जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्लास 10th का है उसमें पूछ लिया जाता है एक श्लोक। ठीक है, एक क्या पूछा जाता है, एक श्लोक लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। और जो आपके प्रश्न जो पत्र है, प्रश्न पत्र है उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब वो श्लोक जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें वो श्लोक ना हो, ऐसा कोई श्लोक लिखिए। तो हम अपने समय में जब हमने क्लास 10th का जो क्या दिया था, एग्जाम दिया था, तो उस समय हमें याद है कि हमने कौन सा, हमने याद किया था सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वाला जो क्या है श्लोक है। ठीक है, 2 लाइन का है, तो वो हमने याद कराया था। आपको जब हम श्लोक पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे, 2 आपको इंपॉर्टेंट हम श्लोक बताएंगे, उन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और श्लोक से यहाँ पे 3 नंबर का पूछा जाता है, तो 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम अपने 8 क्वेश्चन पे। 8 है आपका कि निबंध आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध। अब देखिए महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। तो निबंध आप जानते हैं कि ये केवल आपको निबंध अगर लिखते हैं तो 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है। समझ रहे हैं, 9 नंबर बहुत होते हैं दोस्त, सबसे ज़्यादा 9 नंबर इसी से देखिए मिल रहा है। तो 9 नंबर निबंध से पूछा जाता है। और निबंध में आप कहेंगे कि कौन कौन से निबंध को हम तैयार कर लें, तो देखिए मैं 3-4 आपको निबंध बता दे रहा हूँ, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पर्यावरण मतलब प्रदूषण पे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण की हानियाँ। ठीक है, प्रदूषण को कैसे हम कम कर सकते हैं, प्रदूषण का कारण क्या है, ये सब आपको प्रदूषण में, पर्यावरण प्रदूषण है एक, इसको आप तैयार कर लेना है। दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लेना है। तीसरा आता है कि इस समय बेरोजगारी बहुत है। ठीक है, तो पूछने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, बेरोजगारी पर तो पूछा ही जाता है निबंध में, बट इस समय और भी बेरोजगारी हो गया है तो समय ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पूछा जाएगा इस साल। ठीक है, तो देखिए अगला आता है चौथा में आपको याद कर लेना है, जैसे जो विज्ञान है, जैसे आप ऐसे याद कर लीजिए, एक है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये भी आपका बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्लास 10th में, बेटी बचाओ और बेटी क्या है पढ़ाओ। अगला एक और है आपका जो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, 5वां एक है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ये भी आपको बताना है। तो ये जो हमने 5 आपको सबसे पहला आपको बता दिया निबंध, और भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, भ्रष्टाचार पे है, तो इस प्रकार और भी आप तैयार कर सकते हैं, बट ये मुख्यतः हमने 5 बताए हैं, इन पर आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, और एक और हम आपको यहाँ से 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 9 हमारा जो 9th क्वेश्चन है ये है खंड काव्य से। ठीक है, खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य से भी आपका पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। खंड काव्य जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे खंड काव्य में अलग अलग जो क्या है राज्य हैं उसमें अलग अलग आपको पूछा जाता है। जैसे क्लास 10th में हम जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसमें खंड काव्य में हमसे पूछ लिया जाता है रश्मि रथी। ठीक है, रश्मि रथी जिसमें कर्ण का चरित्र चित्रण आपको बताना है। ठीक है, महाभारत जैसा है, ठीक है, वैसा ही महाभारत की ही कहानी है, तो उसमें रश्मि रथी में हमसे पूछा जाता था। ठीक है, अदरवाइज आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसमें आप पता कर लीजिएगा कि खंड काव्य में
किस कौन सा पूछा जाता है, जो आपके टीचर होंगे उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि इधर से 38 नंबर हमें मिल रहे थे, ठीक है। 38 के बाद आप देखिए यहाँ से 3 नंबर मिल गए, तो 38 3 41 नंबर हो गए, ठीक है। 41 और 9 50 नंबर हो गए। अब 50 और 1 50 और ये 10 60 नंबर, और 60 10 60 3 63 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। तो 63 नंबर मिल गए, 70 नंबर हमने कहा था, ठीक है। तो 63 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए। एक होता है कि एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको आ जाता है, तो वो आपको 5 नंबर का मिल जाता है, ठीक है। तो वो अगर आप तैयार कर लेंगे तो 63 5 नंबर कितना हो गया, 68 हो गया। तो लगभग आपके 70 नंबर, तो मान लेते हैं भैया कुछ नहीं तो 65 नंबर यदि आपको मिल जाता है, 65 नंबर कम थोड़ी ना है, इतना ही केवल आपको ये सभी तैयार करना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर इतना थोड़ी ना है, बहुत ज़्यादा तैयार करना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा तैयार करना है, इसीलिए तो आपको समय भी दिया जाता है 1 वर्ष के लिए, कि 1 वर्ष आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप पेपर दीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी आपके पास समय है, समय उतना बहुत है जितना आपके पास अभी है। तो अभी से लग जाइए, इन सभी प्रश्नों को पहले आप नोट्स में लिख लीजिए, और उसके बाद हम रेगुलरली सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक हम पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। शाम को याद रखेंगे आपको कि शाम को 6:30 बजे, ठीक है, टाइमिंग है 6:30 बजे और 7:30 बजे आपको 2 वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। और उसमें हम हिंदी हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, वो सब हम आपको कराएंगे। आपको निश्चिंत रहना है, जो भी उस टाइम पे वीडियो आ रहा है उसका आपको 3 कॉपी बना लेना है, 3-4, ठीक है। एक हिंदी का, एक साइंस का, एक अंग्रेजी का और एक सामाजिक विज्ञान का। इस प्रकार 4 आपको कॉपी बना लेना है, और चारों का आपको कॉपी में जिस समय आपको वीडियो अपलोड हो उस टाइम पे आपको कॉपी लेकर उसको बैठकर उसको नोट्स में लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक बार जो क्या होता है कमेंट सेक्शन होता है, उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और दूसरी बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।